हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। सुन लो पर अपनी करो, देखेंगे होगा फिर होना है जो। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई। अभी तो उठ के ही रोटी पकाई। किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सांस देकर कहती कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बात सुनूं या मैं उनकी बात सुनूं? अब सुन सुन के बातें मैं थक गई हूँ। कभी शोहर के नखरे और बच्चों के झगड़े, रोज के इन मसलों से पक गई हूँ। बेटा बड़े घरों में ये बातें होती रहती हैं, तुम टेंशन न लो, खाला आ गई हैं। भला आप ही बताएं, मुझे स्पेस भी नहीं देते। घर पूरा बन गया है चिड़िया घर जैसे, मुझे शॉपिंग पे जाना है, आपने ले जाना है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, ये क्या बहाना है? खुद ही चली जाऊंगी अब जो भी करूँ मैं। आई कैन ड्राइव ऑन माई ओन, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 2। गाड़ी को क्या हो गया? गाड़ी बंद हो गई है। और यार गाड़ी सड़क पे नहीं चुक रही है। और यार पता नहीं कौन सी मिसिंग और गाड़ी का पीपा बज गया भाई। चल देखो कि सर यार फालतू उठा ही नहीं रही यार। देखो मैं चेक कर यार, क्या कर रहा हूँ। ये सड़ी हुई गाड़ी क्यों लेकर आए थे? और कितनी गाड़ी है हमारे पास? ये इतने खूबसूरत हाथों में ये भारी बैग अच्छे नहीं लगते। अरसलान, मिसेस अरसलान। तो गालिबन इस तरह तो आप मेरी बीवी हो। गालिबन? हाँ मतलब बीवी को बीवी नहीं बोलूं तो फिर और क्या बोलूं? We're probably not used to it क्योंकि 12 घंटे हुए हैं हमारी शादी को। फिर क्या क्या बोलूं? नूर या नूर बेगम? बट प्लीज मुझे नूर बेगम मत बुलाना, इट साउंड्स सो वियर्ड। नो नो बेगम, नो बेगम, नूर। ये नो नो, मैं उठा लूँ। अरे क्यों? तुमने मुझसे शादी की है, तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए जिंदगी भर के लिए। तुम्हें फ्री का कूली जो मिल गया। फिर तो तुम सारी जिंदगी नुकसान में रहोगे क्योंकि ना मैं सफाई करूंगी, कुकिंग मुझे आती नहीं है, तुम क्या करोगे? ये मोहब्बत के सौदे हैं मैडम, इसमें सिर्फ नुकसान ही होता। जी शौकी भाई कहाँ हैं आप? यार अरसलान तुझे कितनी बार कहा शौकी से बदतमीजी से बात ना किया कर। अम्मा ना शौकी भाई फूलों वाली शर्टें पहनता लेकिन पूरी फूल जड़ी है। एक बार फट गया ना तो पूरी दुनिया ने आवाज सुननी है, समझा? हाँ शौकी भाई आपने क़यामत तक नहीं फटना है। आप ये बताएं अभी कहाँ हैं? यार ये वो एयरपोर्ट नहीं है, इसके सामने ही है यार, उधर ही खड़े हैं। तुम ऐसा करो और भाभी को पकड़ो और बाहर आइयो, काम फास्ट। शौकी बेटे ओके। अरे शौकी भाई मेरे पास ऑलरेडी इतने बैग्स हैं, मैं कैसे आऊंगा यार? यार तेरे पास क्या बोझ होना जब मैं बोझ लेके फिर रहा हूँ। यार इतना बोझ नहीं हो सकता। चलो ओके बाय। अच्छा मैं आ रहा हूँ यार। वो एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई है उनकी, सो विल हैव टू वॉक टू द रोड, है ना? ओके चलें? तो मैंने हमेशा ये सुना है कि शादी 2 अनजान राहों का सफर होता है एंड यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। गलत। मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़की अपना जीवन साथी चुने तो उसे पता हो कि वो लविंग है, अंडरस्टैंडिंग है। जब ये पक्का होता है तो आपकी जिंदगी एक हसीन सफर बन जाती है। नूर आई एम कमिंग सॉरी गोtta go। चलो सारे बाहर निकलो, अद्धा खड़ा करेंगे। सेठ बन के बैठे हो गाड़ी में, पता नहीं पेट्रोल मुक गया कि मिसिंग कर रही, क्या हुआ? हाँ तो पेट्रोल
उधर पुमे चल जाने पड़ेंगे पीछे नहीं लगाना चलो बड़ी भारी गाड़ी भाई चलो। कौन आ रहा है? शौकी भाई। ड्राइवर को शौकी भाई बोल? नहीं ड्राइवर नहीं है, इस फैमिली। लेकिन हाँ, घर के सारे काम वही करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिशियन भी वो हैं, प्लम्बर भी वो हैं। दुनिया की हर नौकरी को सीरियसली लेते हैं सिवाय अपनी नौकरी के। लिसन, आई वाज थिंकिंग तुम्हारे घर वाले ओवर रिएक्ट तो नहीं करेंगे? I mean, वो समझेंगे ना कि मजबूरी थी हमारी, हमने भाग की शादी नहीं की। नहीं बिल्कुल समझेंगे, ऑब्वियसली समझेंगे। भाई देखो, वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, राइट? और ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज में ना, कुछ भी हो जाए, इंसान किसी दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होके वापस ना, कत्ल कर लो, किडनैप कर दो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, यू कांट बी डिपोर्टेड। बस मेरे जो बाबा है ना, वो थोड़े से मुश्किल आदमी हैं। मुश्किल कैसे? तुम मिलोगी तो तुम्हें समझ आएगी। यार वो इतने साल बाद मिल रहे हैं तुमसे, आई एम श्योर ही मिस्ड यू। नहीं करेंगे कुछ ऐसा। आई नो। वो एक और बात ये है कि मेरी जो फैमिली है ना, मेरी बहनें भाई, वो बहुत सादे से लोग हैं यार, लेकिन बहुत मिलनसार हैं। No, that's okay. I'm an only child. I can use some company. और अच्छी बात है ना, सादे हैं। I don't like complicated people. शाबाश, ये बात दोबारा। बहुत भारी गाड़ी है ये यार, खटारा किधर से? ये क्या हो रहा है? इधर घुमा रहा है यार, मजा आ रहा है। जोर लगाओ, जरा रोटी शोटी सारी जोर इधर लगाओ। मुझे लग रहा है सारा साउंड मैं ही लगा रहा हूँ, तुम लोग जितना मैं लगा रहा था खोए हुए। Is this normal? ये this is such an interesting car. पता नहीं कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तू घर पे नहीं रुक सकता था? तेरी जगह मेरे दोनों बच्चे आ जाते, इतना फैल के बैठा हुआ था मोदी। तो यहाँ आके कौन सा क्या करना था? दुबई निकल जाना था, जहाज देखना था उन्होंने। करो तुम लोग, घर पे देख लेंगे। रुबीना, क्या हो गया तुझे? इस तरह बोलते हैं क्या? बहुत बुरी बात है किसी बच्चे के साथ इस तरह बात करना, बेवकूफ। तो मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और यार बस जल्दी करो यार, मैंने जहाज देखना है। तुम खुद जहाज देख। तुमने जहाज देखना है? वाकई जहाज देखना है कि जहाज के अंदर बैठी उन एयर होस्टेसों को देखना है? वेरी गुड। अपनी आंखों को ना काबू में रखना, वरना यही निकाल के फेंक देनी है मैंने। बड़ा मुश्किल काम है, इससे काबू नहीं होती। ओए औरत जात है, अच्छा। इसलिए चुप कर जाता हूँ, वरना शौकी तुझे तो पता है कि चाचू कितना सख्त आदमी। मुझे पता है, तुमने हमेशा अंबर चाची से कोटी खाई है, छितर खाए, और तुमने क्या कर लेना। Should we go help them? No, they'll help themselves. Struggle कर रहे हैं यार। वाओ, यहाँ पे प्लेन तो है नहीं, लेकिन वो देखिए चिड़िया उड़ी है। अरे यार ये तूने कौन सा पायलट बन जाना था? कौन सी बड़ी बनूंगा चीज़ ना? सिखाने लगा। है पायलट बनेगा मेरा बच्चा। बड़ा ही अच्छा फैसला है तेरा, बड़ा ही अच्छा फैसला है। सुन मेरी बात, क्योंकि तूने अगर पानी के जहाज में कदम रखा ना, तो उसने तो डूब जाना था। ओ बस कर दो। हाजिमी भाई ऐसे नहीं सुधरना, उतारे जूतियां, लगाए इनको जूतियां जरा। नहीं, इस बार मैंने जूती नहीं उतारनी है। पिछली बार मैंने जूती उतारी थी, इनमें से कोई लेके भाग गया, आज तक नहीं मिली मुझे। बड़ी बड़ी हुई भाई। अरे वो लंबा सा लड़का ही है, वो अपना ही लग रहा है। Oh, they know you. वो जानते हैं तुम। Hi. ये हमें लेने आए हैं। ओह, और कोई और नहीं। हो गया, इतनी गर्मी में तेरी बड़ी जैकेट पहनी हुई है। ठीक हो? आओगे नहीं क्या? जिमी क्या हाल है? अनूर ना चले बहुत गर्मी। आयो बैठो, वेरी कंफर्टेबल कोजी सेंटर में बैठे को बहुत अच्छा व्यू आएगा। शौकी भाई, आपको किसने कहा था इस गधा गाड़ी को उठा के ले आओ? ठीक तो है, पराठे जैसी। चलो बैठो अंदर बैठो। चलो बैठ। कैसे
चलो बैठ जा बैठ। हटना। अरसलान भाई बड़ी सिंपल सी बात है इस गाड़ी की, और जैसे ही गर्मी लगेगा आज वो शीशे से बाहर निकाल के हवा खा लेना, ठीक हो गया। चलो चले सब एडजस्ट हो गए हो। चलो आगे सब बैठ गए। हाँ जल्दी चल यार। चलो जिम्मी चाची मारना जाना प्लीज। चलो लेट्स गो आइए। सबकी क्या जरूरत थी? अरे अरसलान भाई कैसी बातें कर रहे हो, क्या जरूरत थी। अब मुबारक अरसलान भाई, अब भाभी जी वेलकम वेलकम। अरे मेरी बात सुन, दूल्हा भाई पूछ रहा तेरा कोई बटन है, दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, दबा। रुक जाओ थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहू तो बहुत प्यारी है। लाओ मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। अम्मी जी ये फेंकनी नहीं है, रात को खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। मैं सबका भी निकाल दूं तुम्हारा। हाँ निकाल के मुझे दे देना, मैं ही दे आऊंगा गरीबों को। वेरी गुड। ले शौकी ये दे देना। दे दिया समझो। चलें? अरसलान भाई याद है बैच हम तीसरी क्लास में एक साथ पढ़ते थे और आप मुझे चीटिंग कराते थे, फिर हम नदी के पास जाके कुल्फी खाते थे। अच्छा अब कहाँ याद करेंगे? नहीं चला गया था मुझे। अरे चलो हो गया जल्दी थी ना। इतना शोर हंगामा क्यों किया हुआ है? लंदन से आई है, कहीं और से नहीं आई। भाई फिर बजाई जा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? मैंने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। हो गई तुम लोगों की बेहयाई। भाभी अब ब्यूटीफुल। भाभी आपके बाल तो मेरे जैसे हैं बिल्कुल। हाँ राजी तेरे जैसे बिल्कुल। हाँ संभाल देता है। भाभी एक मिनट आई यार वरसलान भाई, मैंने एसी की तार के पैसे में से पान खा लिया था, पैसे कम पड़ गए, जरा पैसे दे दो। इसका मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा सर। नहीं मैं कर लीजिए। अरे आप फिर पान खा लोगे शौकी? आई नीड टू स्पीक टू यू। ठीक भाभी को बड़ी जल्दी हो रही है अरसलान भाई से बातें कर रही। मॉडर्न वेरी गुड। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था शौकी भाई। आप मतलब ऐसा ही होता है भाभी, हमारी भी शादी हुई थी। आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और ये शादी के शुरू के दिन होते हैं कि दोनों मियाँ बीवी ये चांद तारों की बातें करते हैं, रोमांटिक भी हो जाते हैं। उसके बाद तो बीवी मर्द राम का समझ लेती है।
टमाटर ला दो, सब्जी ला दो, बब्बू का पेपर ला दो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई मैं भी तो देखूं कौन सी हूर परी ब्याह के लाया बिल्किस का लड़का। अस्सलाम वालेकुम। है ना हमारी भाभी प्यारी। ये चिम्मी खाला, आपने जो लड़की दिखाई थी ना, उससे तो 10 गुना अच्छी लड़की लेकर आया है मेरा भाई। कितनी प्यारी है ना नूर भाभी। ये ना हमारे इलाके का ना न्यूज़ नेटवर्क है। सारी खबरें मोहल्ले की बनाती हैं और फिर ऐसे ऐसे करके फैलाती हैं। और ना इनकी ना पूरे मोहल्ले में कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी भी निकल आती है। और एक और बात बताऊं, हमारे मोहल्ले में जितनी भी शादियां होती हैं, जितनी भी और जितनी भी तलाकें होती हैं, उन सबका सेहरा चिम्मी खाला के सर जाता है। रुबीना बस करो, सब अपनी जगह, तुम तो ऐसी बातें मत करो। दुल्हन अभी अभी घर आई है, कम से कम रस्में तो होने दो। चलो बोली के चले भाभी रस्में करते करो। चलो पागल हो गए सबके सब। अरे भाभी के फोन चलो, भाभी के फोन से भाभी फोन निकाले। हाँ भाभी के फोन चलो। बिल्किस, जो मैंने रिश्ता दिखाया था उसके मुकाबले में ये लड़की तो कुछ भी नहीं है। अरे हमीदा की बेटी इतनी खूबसूरत होने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई खाना पकाना घरदारी सब कुछ जानती थी। और ये सही कह रही हैं आप चिम्मी खाला, आपके बताए हुए रिश्ते तो बा कमाल होते हैं। देखे ना, घर में ही मिसाल मौजूद है। 40 साल के हो गए हैं और बच्चियों को ऐसे देखते हैं जैसे कोई भूखा मिठाई को देखता हो। आपके रिश्तों का तो वाकई कोई जवाब नहीं। उसको देखो जरा। रस्में शुरू करो ना, जाओ बश आज रस्में करते हैं। तुम करो बिल्किस, मैं फिर चक्कर लगा लूंगी। रहने देने की बातें, आप चले आए। चलो बच्चों बस करो, हटाओ हटाओ सब, आप तो बड़े हैं, आप तो उसको सांस तो लेने दो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बहू, ये तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए सोने की चेन है, बहुत वजनी तो नहीं है। अम्मी आप कैसी बातें कर रही है? वजन तो आपके प्यार का है ना। अच्छा बस अम्मी बात सुना, आप उठे, खड़ी हो, इधर बैठे, इधर 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 ऐसे, ये बैठ जाए। क्या मसला है भाभी? कितना तेज है ये। लेकिन भाई एक बात है नूर, देखो बात इंसाफ की होनी चाहिए। ये देवर का हक होता है। अब जब तक भाभी पैसे नहीं देगी ना, देवर ने नहीं टलना। अपना पैर हटाओ ना, कितनी देर से वो सुजुकी में बैठकर आई है, वैसे उनके पैर में दर्द हो रहा होगा। ये मोटा गेंडा पूमा सारी जगह लेके मोटा गेंडा पूमा किसको बोला? तुम्हारे बेटे को सूखे सड़े नीले पीले रंग के यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट डील चल रही है, तुम लोग लड़ना बंद करो। भाभी पूरे 20,000 रुपए लूंगा। 10,000 रुपए ले लो। 20,000 लूंगा, उससे कम नहीं। 10,000 की बोल रही हो, 500 रुपए का आदमी नहीं है ये। भाई भाभी के सामने बेइज्जती तो ना करो। अभी मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया है। हाँ, कब लिया था एडमिशन? जब मैं यूके जा रहा था 3 साल पहले। बकवास नहीं करो। हाँ अरसलान, इसने एडमिशन लिया था लेकिन उन लोगों ने एडमिशन इसको दिया नहीं। ये पक्का कर रही है। ये 500 रुपए ये यही है बस। भाभी देखे, दे दो ना यार बेचारे को। मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से। जाओ बेटा, तुम भी जाओ, वहां से जाके बेटा खाओ। वो मैंने ये पूछना था कि यूके में सारी आपकी तरह गोरी होती है? तुम्हें बड़ी फिक्र है कि आपकी तरह गोरी। अरे बहू को तो खिलाओ, छोड़ो तुम लोग। को कोई लिहाज नहीं है यार। मैं उसको देख के। एक मिनट वो इसका क्या करूं? चाहिए 500 अभी पकड़े। तुम लोगों को तो कोई तमीज ही नहीं है कि कोई नया बंदा घर में आया है। हाँ, सारी तमीज आपके पास जो आ गई है। चच्ची है, सच्ची है, तुम्हारी है, मेरी नहीं है। ओहो, लड़ो तो नहीं आपस में। बस करो तुम लोग, शोर मचा के रखा है। रुको मैं भी आया। अरे रुको सारी खा गया। कम्मू तेरा हाथ हल्का रखा। हाँ, तेरे अब्बा को तो खा रहे हो। हाँ नहीं तो तेरे अब्बा का खा रहे। अरसलान यार, दरवाजा खोलो, तुम कब तक भागोगे मुझसे? देखो, यू कांट रन योर एंटायर लाइफ फ्रॉम मी, ठीक है? हमें कभी तो बैठ के आराम से बात करनी होगी ना।
तुम्हारे इतने सारे बहन भाई हैं, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? और इतनी सारी बहनें और तुम सब इकट्ठे रहते हो कैसे? अभी तक मैं किस किस से मिली हूँ? जिम्मी शौक, ये किस तरह के नाम है? इट्स एन एंटायर सर्कस। देखो, नहीं, तुम लोग वाकई साथ रहते हो, क्योंकि हमेशा तुम फैमिली के टॉपिक ना चेंज कर देते हो। देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मुझे वाकई लगता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम स्कैर्ड एंड आई एम शॉक्ड, क्योंकि यार मैं अकलौता बच्चा हूँ, मेरे एक ही माँ बाप है, एंड आई डोंट हैव एनी कजिन्स, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। तुम कैसे मुझसे ये सब छुपा सकते हो? You lied to me, तुमने झूठ बोला है मुझसे। दरवाजा खोलो। हाय चाची। हाय। देखो, ये सब ना बड़ों की फजूल बातें होती हैं, तुम्हें कुछ समझ तो नहीं आया ना? कम ऑन चाची, आपको तो पता ही है मैं 11 साल की हूँ और हमेशा फर्स्ट आती हूँ, और मेरे टिकटॉक पे 50,000 फॉलोअर्स हैं। 50,000। आपकी एक एक बातों पर ना आधे आधे घंटे की स्पीच बना सकती हूँ मैं। देखो, तुम इतनी अक्लमंद हो, तुम्हें तो पता होगा ना मैं क्यों इतनी स्ट्रेस आउट हो रही हूँ। चाची, अक्लमंद तो मैं हूँ, लेकिन आप भी कम अक्लमंद नहीं है, और आपको तो पता है टिकटॉक के लिए रोज नए कपड़े चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हाँ 1000 रुपए तो चाहिए होंगे आपकी इस बात को बुलाने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे धोखा तो नहीं दोगी तुम? चाची, कभी कभार एक हफ्ते बाद मुझे कुछ ना कुछ बातें याद आ ही जाती हैं। अच्छा, लकी डे, ये लो। थैंक यू चाची। सुनो, बड़ी होके पुलिस में जाओगी? चाची, अभी आपने मेरा पूरा टैलेंट देखा ही कहाँ है। जब देखेंगी ना तो बोलेंगी पॉलिटिशियन बनोगी, पॉलिटिशियन। और जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी ना तो आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। थैंक यू सो मच चाची। बाय। ऐसा लग रहा है ना किसी सर्कस में आ गई हूँ। एग्जैक्टली। आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। मैं रिफत, अरसलान भाई की सबसे छोटी बहन। आई एम सो सॉरी। अरे भाभी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी है कि बाहर से किसी आए हुए इंसान की कैफियत को ना समझ सकूं। मतलब अगर अब्बू के पास वक्त था तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो पूरी क्रिकेट टीम ही घर पे तैयार कर लेते। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अरसलान भाई ना आपको यहाँ ज़्यादा देर तक रहने नहीं देंगे, और अगर रोकेंगे भी ना तो वो भी मेरी तरह आपकी कैफियत को बिना बोले समझ जाएंगे। तुम इन सबसे इतनी डिफरेंट कैसे हो? अपनी जबान में बोलूँ तो आर्टिस्ट लोग, गहरी गहरी बातें, गहरी गहरी सोचें, और अब्बू की जबान में बोलूँ तो एडुकेशन ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। मैंने आर्ट्स में बैचलर्स किया हुआ है। हाँ, नाइस, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे मुझे मैंने फैमिली के बारे में बातें की थी ना। अरे भाभी, हम आर्टिस्ट लोग हैं, एक झलक में इंसान की रूह को पढ़ लेते हैं। आई नो, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक्स। और एक बात, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपने मुझसे शेयर करनी है। फिलहाल आप बाहर जाएं, क्योंकि बच्चों ने आपके लिए डांस तैयार किया हुआ है। डांस बहुत बुरे हैं, लेकिन बच्चे बहुत प्यारे हैं। नकली मुस्कान दे के तालियां बजाते रहिएगा। और एक बात,
अब्बू घर पर नहीं है तो सब लोग ऐसे नाचेंगे जैसे इसके बाद ना इन लोगों ने मर जाना है। तो 2 डिस्प्लिन की गोलियां आपने साथ रखनी है, ठीक है? तो सोच के ही सर में दर्द हो रहा है। थैंक्स फॉर द हेड्स अप। ओके बाय। बाय, सी यू। लो जी, भाईजान इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, लिहाजा जिस जिसके अंदर मरासी सोया हुआ है वो जगा ले। आ जाओ। भाई भाई अस्सलाम वालेकुम। में रहते हैं बाजी तो हलवा। भाई ने तराई निकाल दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम्हें याद तो है, तुम्हारा कोई अब्बा भी है। शादी के वक्त भूल गए थे? नहीं बाबा, वो मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला था। तो वापस आ जाते। किसी ने मना किया था। 2 साल लंदन में गुजारने के बाद अब तुम्हें यह घर जहन्नुम लगने लगा है। जिसने भी आसरा दिया उसके साथ हो लिए। बाबा मुझे भी नूर पसंद आने लगी है। यहाँ बड़े लड़के से लेकर छोटे लड़के की शादी के लिए हर लड़की मैंने पसंद की है। मेरा तजुर्बा कम पड़ गया था जो आपने अपनी मर्जी कर ली। उधर हशमत की बेटी से उसके रिश्ते के लिए बात चल रही थी, लेकिन हम तो जाहिल ठहरे और आप पढ़ लिख के आला तर हो गए। शादी की तला दे दी जैसे गैरों को दी जाती है। बाबा नूर बहुत अच्छी लड़की है, वो यकीनन आपको भी पसंद आएगी। हाथी पालने के लिए अपने दरवाजे बड़े करना पड़ते हैं। इंसान अपनी बरादरी और बराबरी में ही सुख में रहता है। जाओ जाओ, जाकर अपनी महारानी को देखो, कहीं बगैर पंखे के उसका दम ना घुट जाए। क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो जी मम्मी। हेलो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज होगी, मैं तुम्हारे निकाह नहीं अटेंड कर पाई, बट मैं क्या करूँ, आई वाज ट्रैवलिंग फॉर वर्क, पर आई एम डाइंग टू नो कि तुम्हारे डैड ने मेरी प्रिंसेस को किसके साथ बांध लिया है। नहीं, डोंट वरी अबाउट मी। और कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं आए, मैं जानती हूँ आप लोग कितने बिजी होते हैं, और पापा ने मुझे किसी के साथ नहीं बांधा मम्मी। आई एम वेरी हैप्पी, ये मेरा अपना फैसला था। आई एम वेरी हैप्पी। अब तुम बस हमें अपने इन लॉ से मिल लो। मैं तो कल रात से सोई नहीं हूँ, यही सोचिए कि तुम पता नहीं किस फैमिली में बैठी होगी। अरे मम्मी, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दे आर वेरी नाइस पीपल, बिल्कुल हमारी तरह के लोग हैं, आपको मिलने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, रहने दें। बस अब तुम जल्दी से हमें अपना एड्रेस बताओ, हम अभी एयरपोर्ट से निकले हैं और तुमसे मिलने आ रहे हैं। What?
we're coming to Shamsuddin house to meet your family and your in-laws. Isn't that great? Is there any problem? There's no problem at all. मैं अरसलान से कहती हूँ आपको एड्रेस भेजे, ठीक है? I'm so happy. Mommy, see you soon. Good, great. We'll be there shortly. Oh no. अल्लाह बेटा, ओए अब्बू ने क्रिकेट टीम नहीं बनाई हुई, उसकी सारी भरपाई तेरे से ही होनी है। अरसलान, प्लीज अंदर आ। ऐसे थोड़ी जाने देते हैं भाभी के पास। अंदर जाने के ना पैसे लगते हैं, पैसे निकालो। 5,000 रुपए दोगे तो जाने देंगे। अरे तुम तो मेरी बहन हो, सालियों जैसी बात क्यों कर रही हो? अरे नूर भाभी की कोई बहन थोड़ी है, हम लोग बहनें बन गए। 2 पैसे निकालो, 5-5 हजार रुपए। तुम खुदा की कसम पॉलिटिशियन हो, जहाँ तुमने पैसे देके पार्टी बदल ली। आ जाओ यार। आ रहा हूँ। 1 मिनट भाई, तुम्हारी इमरजेंसी देखने के बाद तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अब 5-5 नहीं 10-10 हजार रुपए बनते। अब मैं सुने, ये मेरी तरफ से 10-10 हजार रुपए रख लें, ठीक है? और अगले 2 घंटे तक इसको बाहर मत बुलाइएगा। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। हाय अल्लाह, दिखा दिखा दो, दिखा। हमें लगता है हाय। ये मेरा, सलाम ये तो पिया बीच नहीं में मेरे भी है ना, 1000 बीच में। अरे दे रही हूँ ना। अरे सबके है ना। हाँ मेरा भी है। गौर से मेरी बात सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या क्या? अब वो ना ऊपर वाले वॉशरूम में कोई था ना, तो अब आईवी को कौन रोक सकता है? चलो बाहर आ जाओ बेटा, चलो बाहर नहीं। तुम्हारे घर वाले हमें आराम से बात क्यों नहीं करने दे सकते? I can't believe कि तुम्हारे घर में इतने सारे बच्चे हैं यार, तुम्हारे भाई बहनों के। अरे बोल लेनी दी। बाहर निकलो, चलो बाहर जाओ। ये सब बच्चे तुम्हारे घर के हैं? नहीं, कुछ मोहल्ले वाले को भी है, लेकिन तुम क्या कह रही थी बताओ। Listen, हाँ। मम्मी पापा पहुंच गए हैं, वो कराची एयरपोर्ट पे हैं। क्या करें? What? हाँ। क्यों आ रहे हैं वो? I have no idea वो क्यों आए हैं, उनको क्या भूत सवार हुआ है एकदम से। But she just called me, मुझसे घर के एड्रेस मांग रही हैं। तुम कभी दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन से मिले हो? शौकी भाई से हो? शौकी भाई, अपने बाबा और वो जो तुम्हारे जिम्मी चाचू है ना, उन तीनों को मिलाओ और मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, मेरी मम्मी बनती हैं। और उन्होंने ये सारा झमेला देख लिया ना, मुझे वापस लंदन ले जाएंगी अरसलान। क्या करूं यार, इतने लोगों को मैं घर से कैसे गायब करूं? तुम्हारे अब्बा का फोन आ रहा है। अब वो वरना शक हो जाएगा उन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अरसलान, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरसलान, ये तुम्हारा एड्रेस क्या है? जी वो 102/1 ब्लॉक बी, बफर जोन। ठीक है, बस हम पहुंच रहे हैं, आधे घंटे के अंदर हम पहुंच रहे हैं वहां। गड़ा एड्रेस बता रहे हो भाई, सेक्टर डी नहीं है, सेक्टर। जी मैं ठीक है अंकल, ओके थैंक यू। अच्छा तुमने तो गल ही मुका दी है, कोई गल नहीं। अरे शौकी भाई, खुदा का वास्ता मुझ पे कोई एहसान मत करें, आप जाए यहाँ से। हाय माँ की तरह हो कह रहे हैं, अजीब आग बगोला आ रहा है। इसी एक काम करते हैं, हम यहाँ से ना चले जाते हैं और कोई होटल रूम बुक करवा लेते हैं जस्ट फॉर अ फ्यू डेज। वहीं पे मम्मी पापा को भी बुला लेंगे। अरे लेकिन वो तो यहाँ पर सबसे मिलने आ रहे हैं ना। देखो, विल जस्ट टेल देम कि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, वहीं मिल लेंगे उनसे। किसी को शक हो गया तो? शक होगा ना, डिवोर्स तो नहीं होगी। तो चलो फिर जल्दी करो, बुकिंग तो करो। हाँ बुक। अच्छा जी, लेट्स गो फाइनली। Do you need any help? No, I'm alright. अच्छा सुनो, वो फोन रखा मैंने इसके? हाँ, मैंने सब कुछ डाल दिया, योर वॉलेट, योर कीज, एवरीथिंग। मेरा अपना सारा सामान भी। भाई ये लव बर्ड्स किधर जा रहे हैं भाई? शौकी भाई, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, नूर को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। वेरी गुड। हैं? ऐसे कैसे अकेले जा रहे हो? हमारी शादी को 15 साल हो गए, आज तक अकेले कहीं नहीं गए। हम लोग को तो 7 दिन हुए, अकेले नहीं जाओगे। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बाहर आ जाओ, चाचा चाची बाहर लेके जा रहे। बेटा जाओ घूम के आओ, निकल बेटा एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं बीच, तो आप लोग कुछ ऐसा पहन लो जो बीच पे पहन सकते हैं, है ना? जाओ चेंज करो। अरसलान, मैं काम करके अपनी जीन्स की पैंट पहन के आ रही हूँ।
फायदा क्या जीन्स की पैंट का, लगना वैसे मैं गाड़ी लेके आया, गाड़ी देखता हूँ। प्लीज कुछ करो, सब चाह रहे हैं। इतनी सी बात, पहले शौकी भाई को बताते हैं। शौकी भाई, हैं? शौकी भाई, अब बोलो। वो ना, वो जो दूसरा सेक्टर है ना, वहाँ से जाके आप ना ये 20 रुपए का धनिया ले आइएगा। ठीक है। अब 20 रुपए का पान भी ले लेना। यार वेरी नाइस, कितना ख्याल रख दिया। गुड कर आ रहा। ओ बाय। क्या हुआ? शौकी भाई को तो कटा दिया, लेकिन अभी आप लोगों ने निकलना नहीं है। मैं जाके पहले बच्चों को संभाल लूं, उसके बाद निकलिएगा। I love you too, भाभी। Oh my God. Oh my God. गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। अगर वो लड़का इस इलाके का निकला ना, आई विल किल यू। देखो शक्ल देख के तो इलाकों का नहीं पता लगता है ना। गाड़ी जल्दी करो ड्राइवर। कितनी देर है भाई, गाड़ी कितनी जल्दी ठीक हो? अभी समझ में नहीं आ रहा, हो जाएगा। छोड़ दो इसे। अब देखो, उसका नाम ले लेके उसका पता ढूंढ दो। अरे कैसी बातें करती हो, नाम लेके लाखों के मोहल्ले में हमें एड्रेस पता लग जाएगा, कैसी बातें करती हो? कोई और ट्रांसपोर्ट ढूंढते। अरे वो हेलो भाभी, क्या हुआ? रास्ता क्लियर है। Oh no! What? Oh no! प्लीज उनको बता दो ये मेरा घर नहीं है। ओए यार गेस्ट आए हैं, मेहमान ही उनका बैग है। और मैं बाइक लगा लूं। और वेलकम जी, आओ वेरी कूल पीपल। अरसलान भाई, और ये दोनों मार्केट में खज्जल हो रहे थे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, और शौकी भाई पकड़ के लेके आया है। हेलो। अच्छा किया कि नहीं है नूर जी? ये is that Noor? Hi. Noor? Oh my God, yes, it's Noor. Oh my God, and is this your house? Oh, you have to believe, जी, have to believe. Big house, शमसुद्दीन house. तुम्हारा घर है? Yes. हैं? ओए भाभी जी क्या कर रही है? और हम इस घर के घर दामाद है, इसे अपना घर समझता हूँ। आप बहू हो के इसे अपना घर नहीं समझती। मोहल्ले के सारे लोग मुझे कहते हैं शौकी शर्म कर, अपने घर जाके रहे हैं जी। लेकिन मैं उनको पता क्या कहता हूँ, और मेरी बारात इस घर में आई थी, मेरी लाश जाएगी यहाँ से। मम्मी, आर यू ओके? Do I look okay? ओए किधर मर गए सारे? ओए बाहर आओ, और मेहमानों का जरा इस्तकबाल करो। मेहमान आए शमसुद्दीन हाउस में, वेलकम जी। अरे डर क्यों रहे? बिग हाउस, वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, गुड, एवरीथिंग ओके है जी। ओए आयो, कहाँ मर गए हो, शर्मा क्यों रहे हो? मेहमानों का इस्तकबाल आए, वेरी गुड यार। आई लाइक योर ड्रेसिंग, कूल, वेरी नाइस। शौकी कौन है? मांगने वाले। नहीं क्या हो गया तुम्हें? आपके समझी और समझो है, इनका वेलकम शेलकम करो। हाँ लेके आओ, वेरी गुड पीपल इंग्लिश। जब डालो सही से मिलो। हाँ कोई नहीं, अपनी हमारे फैमिली है। आयो जाओ कुछ करो, मार के बेचारे। कोई इस घर में आ जाए, सारे आओ भगत में लग जाते हैं। और खर्चा किसका होता है? हमारा। जैसे मेरा मियाँ तरक से तोड़ के पैसे लाता हूँ। चलो। वाओ, मेहमानों से पहले ही कोल्ड ड्रिंक छुपा के रखी थी ना? हाँ तो जाहिर है, सारों ने थूल लेनी थी, वरना तू तो अभी मैस में पड़ूंगा। छोड़ इसे। इतना कुटूंगी ना तुझे मैं, तो सही हो जाएगा। कौन सा पहली बार कुटूंगा मैं? तेरी मैं ऐसे अड़कल लस्सी पिलाओ, गर्मी में मर गए बेचारे। अंदर आ जाओ। अब ये देखिए ना, मैं आपको दिखाऊंगी अफ्रीका
फ्रेश हो मैडम, फ्रेश हो मैडम आप हाय अल्लाह, ये बोतल दे, कितनी गैस भर गई। दे मुझे, दे मुझे, दे। मैडम फ्रेश हो रहे हैं आप फ्रेश हो रहे हैं। और गर्मी बहुत है। बस मैडम का इतना ही नहीं। और ये किस बगावत ने मैडम को इतना फ्रेश कर दिया? इतने सारे बच्चे, ये घर है या यतीम खाना? वो दरअसल मम्मी कुछ बच्चे मोहल्ले के भी हैं एक्चुअली। मोहल्ले के? तो इस घर में क्या कर रहे हैं? And you know I hate kids. That's why मैंने सिर्फ एक बच्चा किया है। और ये सब मर्द औरत कौन है जो मुझसे हिस्सा मिल रहे हैं जैसे मैं 15 साल बाद जेल से निकली हूँ? एक्चुअली मम्मी वो मोहल्लेदारी है, तो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स ये सब एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। गुड टाइम बैड टाइम, गुड टाइम बैड टाइम सेलिब्रेशन। यस इंग्लिश। Why? जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, तो आप इसको जॉइंट मोहल्ला सिस्टम समझ ले। तुम मजाक कर रही हो? अनफॉर्चुनेटली नॉट। ओह, मेरी बेचारी बच्ची, तुम्हें तो यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और इतनी गर्मी क्यों है? एसी कहाँ है? एसी वो चौकी भाई आप जल्दी से ठीक करवा के ले आए ना। मैं करवाता हूँ, Please. करवा। शौकी भाई वो आपको मैंने एसी दिया था ना रिपेयर करने के लिए। ओए 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 अरसलान भाई, आपकी आंख को क्या हुआ है? ओए आपकी आंख भड़क रही है, आपकी तबीयत ठीक? अभी ना अपने भाई के लिए हरी मिर्च लेके आ। नजर लग गई है, नजर उतारने आया बाहर लग रहे। और नहीं ये बंदा ठीक नहीं, अभी ना जल्दी आ। उतारो नजर उतारो। अच्छा दफा करो, एसी का क्या कर? तो करो, नजर उतारने दो मुझे। मेरे लंदन से आया हुआ भाई है, इसको तो लाजमी काली नजरें लगी होंगी। लंदन से नूर जी, और सना बुलाए दूर रहती हैं। अब बुलाए ना इंग्लिश में ब्लॉक। हाय नूर जी की अम्मी जी, आप तो लाजमी नजर उतरवाएं। आप लंदन से आई है ना, आपको तो लाजमी नजर लगेगी। पता है हमारे मोहल्ले की नजर बहुत गंदी है। वो बुशरा का लड़का है ना, अरे याद है ना वो बुशरा का लड़का जो श्रीलंका गया था? अच्छा, वो आया हमारे मोहल्ले में और उसको ऐसी काली ढीठ गंदी नजर लगी है ना कि वो ट्रॉली के नीचे आ गया। आप जो है ना नजर करवा लें। मैं ट्रॉली के नीचे आ जाऊंगी, मगर ये मिर्ची मुझसे दूर रखो। अरे तो खाने में डाल। मैं कमरे में जला दूं? हाँ जाओ, यहाँ से जाओ। आपका एक बाल ले लेती हूँ, जल के भस्म हो जाएगी आपकी नजर। काला चाकू? नहीं ऐसा नहीं बड़ी क्याउट सी है। नहीं टेंशन फ्री हो यार। अच्छा प्लीज यू गाइस लीव मी अलोन, आई नीड टू चेंज। हाँ यार कितने अच्छे इंग्लिश सीखती हैं आप, वेरी गुड। रिलैक्स। क्या बोला इन्होंने इंग्लिश में? ये घर है पागल खाना। दिस इज अ क्रेजी हाउस। हर तरफ से कोई मर्द औरत बच्चा निकला चला आता है। ओह माय गॉड, हाउ माय पोर बेबी सर्वाइव हियर? ओह माय गॉड, व्हाट? बेटा आई हैव टू यूज द वॉशरूम। वो ऊपर वाले वॉशरूम का फ्लश खराब है ना, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। फ्लश खराब है? मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब देखिएगा आपकी अम्मी को ना नजर नहीं लगेगी। हाँ सही बात है, ताकि वो खांस के मर जाए, है ना? लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखें शौकी भाई, अगर कभी जिंदगी में आपको मेरा भला करने का मूड हो ना, तो मत कीजिएगा, आपको खुदा का वास्ता। ये कैसी बदतमीजी वाली बात कर दी आपने अरसलान भाई, मूड ही खराब कर दिया। शौकी भाई आपने इसके साथ जितनी भलाई करनी है करें, बस प्लीज एसी लगवा दें। और नहीं भाभी, मैंने नहीं इस बंदे से बात कर, मैंने नहीं कर। अच्छा आप एक काम करें, ये पकड़ें, ये क्रेडिट कार्ड, इसमें से एसी खरीदें और 5,000 रुपए आप खुद रख लें, ठीक है? और मैंने नहीं अरसलान भाई आपके कार्ड को हाथ लगाना प्लीज। वो अलग बात है अगर आप खुद जेब में रख। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। प्लीज कुछ करो यार। क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पापा प्लीज कुछ करें ना। बेटा मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद किस डायरेक्शन में भागूं, कौन से मुल्क में जाके मुंह छुपाऊं अपना। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी मैंने कराई थी। शी इज नॉट गोइंग टू लीव मी, शी इज नॉट गोइंग टू लीव। तुम्हारे घर में इतने लोग क्यों हैं? सर मैं क्या करूं,
मेरे बाबा को फैमिली प्लानिंग का एफ तक नहीं पता। मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर तो मेरा भी नहीं है। डिसेंट फैमिली के लग रहे थे, नूर को पसंद थे, मैंने शादी करा दी। पापा शी इज योर वाइफ, आप उनको हैंडल क्यों नहीं कर सकते? मैं 3 कंपनियां 500 लोगों की संभाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को नहीं संभाल सकता। नहीं तो क्या आंटी इतनी खतरनाक है क्या? हर बीवी इतनी ही खतरनाक होती है। शादी से पहले क्यूट स्वीट, उसके बाद चुड़ैल खून पीती है। सर आपने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? वैसे मुझे किसने बताई थी? What are you guys doing? कुछ भी नहीं, 2 शादीशुदा आदमी हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें इस वक्त। पापा मैंने तो अरसान को देख के शादी की थी ना, मुझे क्या पता था कि उसके घर में इतने लोग हैं कि पूरी वोटिंग पे डिफरेंस पड़ जाएगा। I didn't sign up for this. रासिक, रासिक, आंटी रासिक वॉशरूम में है। अरसलान, आंटी मैं भी वॉशरूम में, मेरा मतलब अरसलान भी वॉशरूम में है। Unbelievable. ये ट्रे मेहमानों के आगे रखा होगा, किसी ने भी एक बिस्किट भी उठा के खाया ना तो बेलन से कूटूंगी। मम्मी एक भी नहीं? एक भी नहीं। ताई मैं भी नहीं। क्यों? तुझे सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तू बिस्किट खाएगा? मेहमान चले जाएं फिर टूट पड़ना। मुझे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलती है। चपेड़ खानी है? रिफत, रिफत। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी अम्मा इतनी फिनिकी हैं तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरसलान जी जी। आप कहाँ हैं? मैं बाथरूम। और आप कहाँ? मैं वॉशरूम में था। तो यहाँ तो सिर्फ 2 बाथरूम है, एक का तो फ्लश खराब है, दूसरा नूर के कमरे में है। तो क्या आप दोनों एक ही वॉशरूम में? ये झूठ बोल रहा है, मैं वॉशरूम में था। एक्चुअली अरसलान के बाबा का दिल इतना बड़ा है कि वो बाकी सबके बच्चों को भी ना अपना बच्चा समझते हैं। So he's very loving that way. सलाम अलैकुम जी। आप दोनों का हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम टू सेम है। शाम टू शाम। मैं इसकी माँ। तारुफ हो जाए। जब बड़े बात करते हैं बच्चे चुप रहते हैं। हाँ। आई एम द चाचू ऑफ लड़का। पीपल करके कॉल मी प्यार से जिमी। हाय मम्मी डैडी लोग देख मूविंग करके इंग्लिश बोल रहा है जिमी ढिल्ला। माय सेल्फ जी मैं आना अरसलान भाई का बनोई मुझे शौकी कहते हैं। यार आप कुछ लेना बिस्कुट लेना शौकी वेला। अगर कुछ देर और इनको यहाँ रहने दिया ना तो इन्होंने हमारी बेइज्जती करवा देनी। मैं इनका कोई बंदोबस्त करता हूँ। ओके। शौकी भाई और जिमी चाचू आप थोड़ी देर के लिए अगर बुरा ना माने तो बाहर चले जाएं, थोड़ा रश कम हो, हम जरा अंकल आंटी से बैठ के बातें करें। मम्मा आना है, हम भी तो थोड़ा बात कर लेगा। आप ये खाएं। एक मिनट, लेट मी स्पीक। ये तारुफ बाद में कर लेना, पहले मुझे यह बात बताएं कि आपने इन बच्चों को इतनी ढील क्यों दे रखी है? कोई बाउंड्रीज नहीं है इस घर में? बाउंड्री ही क्या है बाउंड्री? वो बच्चों को कुछ बोलो ना तो उनकी अम्मी जो है ना वो फिर हमारे पीछे पड़ जाती हैं। मार। ये तो बदमाशी है। ऐसी वैसी जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन करो ना, अब्बू तो पकड़े जाते हैं, उसकी अम्मी मेरे पीछे पड़ जाती है। हाँ, और फिर जिमी चाचू की वो कोट लगती है, इनको इतना मांडा लगाया जाता है कि मोहल्ले वाले भी आवाजें सुन रहे होते हैं आए आए की। नहीं ऐसी बात नहीं है। अंबर चाची का गुस्सा सिर्फ जिमी चाचू पे उतरता है, वैसे वो सबके साथ ठीक ही हैं। आंटी मैं भी बिस्किट ले लूं? नो। अब्बू उठ गए, आप लोग बाहर आ जाएं। चले चाय पी ले, ठंडी हो गई।
यहाँ तो ऐसा है कि शादी बच्चों ने अपनी मर्जी से की थी, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था। अब हो गई है तो ठीक है। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, अब बच्चे सियाने अक्लमंद हैं। मैंने भी उन्हीं की सुनी थी। एक्सक्यूज मी, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, उनका कुछ करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। इनका मतलब है बच्चे बहुत प्यारे हैं। मेरा मतलब है कि मेरा इतना एक्सपेंसिव बैग का स्ट्रैप तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि किसी यतीम खाने में घूम रहे हैं, जहाँ देखो कोई बच्चा निकल आता है। इनका मतलब है, मेरा मतलब है कि घर है या चिड़िया खाना, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। इनका मतलब है, मेरा मतलब है यहाँ कोई चीज सेफ नहीं है, ना अपना पर्सनल सामान, ना खाना पीना, ना वॉशरूम। और इन बच्चों को कोई कुछ कहे तो उनकी माँ लड़ने आ जाती है। कौन किससे लड़ती है बताइए मुझे। आपका छोटा भाई जमील। ये बात मुझे शौकी ने खुद बताया कि हर हफ्ते इन बच्चों की पिटाई होती है। हाँ वो तो जमील की हरकतें ही ऐसी है, अब मार तो पड़ेगी ना उसे। वो तो ठीक है, पर इनकी माँ बेलन लेके लड़ने के लिए आ गई थी। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। किसने मारा मेरे भाई को बेलन से, वो भी मेरे घर में? किसने मारा? शम्स भाई बैठे बैठे वो मोहल्ले के कुछ बच्चे थे और एक खातून थी, अरसलान और शौकी गए बात करने। आप भी जाए पड़ोस में, उनसे बात करें और बोले कि आइंदा इन बच्चों को इस घर में आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी जाता हूँ। जिसने भी मेरे घर के फर्श पर हाथ उठाया, खामोश हो जाओ। अब बताओ क्या मसला है? इसने बिस्किट छीन लिए थे। दादू ये झूठ बोल रहे, वो एनी ने चुराए थे। मैंने चुराए थे। पप्पा इस जुग्गन ने वापस मुझे छीन लिए। भाई मेरे भाई की छीन रही थी और मैंने भी उसको कहा मैं उसको याद दिलाऊं, गुंडा तो एक ही है ना। अब्बा जी मैं बता रही हूँ, अपने पोतों को संभाल ले वरना एक आदरा मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। दादा और कितने बच्चे? मैं भी हूँ। बेटा आंटी तक प्रिय प्यार लो। अरे एनी मैथ तो करके दिखा आंटी को। मैथ हाँ, आपको पता है 2 + 2 क्या कर रहे हो? प्यार लो दादी अम्मा से प्यार लो बेटा। और कितने बच्चे? शादी ब्याह में ज्यादा आ जाते हैं, तो वैसे तो इतने ही बच्चे हैं। मैं एक हूँ और ये एक है और हमारा एक बच्चा। आप लोग अलग अलग रहते हैं शायद इस वजह से। अरसान पर्सनल हो रहे हो बहुत ज्यादा, काम डाउन। Is he serious? What a fine selection. Not my selection. It's her choice. It's her choice. पापा क्या हो गया? आप भी तो तारीफ करते थे। अब तुम भी मेरे ऊपर ही डाल दोगी। देखो ये तो बच्ची है, but you're a grown up man. तुम्हें नजर नहीं आया कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है? How different they are, how different their families are. मम्मी देखिए, it's getting a little too much now. अरसलान से शादी करना मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था और मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से। देखो शादी लड़के से की जाती है, बट रहना पड़ता है लड़के की फैमिली के साथ। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। शौकी भाई इज सो स्वीट, उन्होंने एसी लगा के दे दिया है। 1 हफ्ते में हम वापस लंदन चले जाएंगे। और ये तुम क्या खिड़की से अंदर बाथरूम में जाते हो जो नजर नहीं आते? आउट, निकलो। बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों हमारे साथ लंदन जाओगे एंड दैट्स इट। मम्मी नो आर्ग्यूमेंट, दिस इज फाइनल। वाकई 50% सेल। क्या करूं सेल का? इस माजिद को फुर्सत मिले इस घर पे खर्चा करने से, तो मुझे कुछ देना हो। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या है भाई? एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन लगी है जिससे आप दादापू के सामने नंबर्स बना सकती हैं। इधर आओ। एक उल्टे हाथ की चपेट पड़ेगी ना मुंह पर, सही हो जाओगी तुम। अच्छा सॉरी, अब मैं अच्छे तरीके से बोलती हूँ। मेरी प्यारी ताई जान,
मुझे एक बहुत ही जबरदस्ती इंफॉर्मेशन हाथ लगी है जिससे आप दादाबू के सामने बहुत अच्छी बन सकती हैं। इधर आओ, एक उल्टे हाथ की चपेट लगेगी अब। बस बस, अब इससे ज्यादा मैं अच्छी नहीं बन सकती। मैं ये इन्फॉर्मेशन जाके अम्मी को बता देती हूँ, फिर वही दादाबू के सामने। बोल बोल, क्या मसला है? वो सुबह से मेरे हाथों में ना बहुत ही खुजली सी हो रही है। हैं? जा दवा लगा। ज्यादा बोली बनने की जरूरत नहीं है, 500 की नोट निकाल। देख मेरी बात सुन, मेरे पास ना पैसे वैसे नहीं है। तुझे पता है जब छोटी सी थी ना, बिल्कुल इतनी सी, मेरी गोदों में खेला करती थी। बता दे। ये जो मोटे मोटे मेरे ग्लासेस देखे ना, मैंने फैशन के लिए नहीं लगाए। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है ना, और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है, ये ले, दे रही हूँ, बता पहले। नहीं पहले दे। बता। नहीं तो हमेशा पलटती, देख पहले। अब बता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये तो बेइज्जती है। बेइज्जती कैसी है? मोहल्ले वालों को क्या पता कि तुम 2 दिन के लिए आए हो या 1 हफ्ते के लिए आए हो? आंटी, एक्चुअली एक मिडिल क्लास एरिया है, यहाँ पर लोगों की जिंदगी में कुछ खास इंटरेस्टिंग होता नहीं है, सिवाय इसके कि वो दूसरों के घरों में जागते हैं और अपनी जिंदगी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर का तो वैसे भी यही उसूल है, एक बार मर्द घर में आ जाए तो बाहर कहाँ जाता है। नूर तो फिर बेचारी हमारी भाभी है, क्यों शौकी? क्यों शौकी भाई, समझ रहा हूँ मैं सारी बात। ये बड़ा भैया टांग खींची है ना तुमने मेरी। मैं लिहाज करूं? मैं लिहाज करूं? क्या इससे लिहाज किया था जब बॉस की बेटी के साथ अफेयर चलाया था? ना फैमिली बैकग्राउंड देखी, ना सोशल स्टेटस देखा, ना फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी देखी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मैं क्या करूं, आपकी बेटी है इतनी खूबसूरत, इसको कोई भी देखेगा तो उसको इससे प्यार हो जाएगा। और पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। हैरानगी की बात है, काफी दफा ऐसा होता है कि एक ही फैमिली में 2 लोग कितने अलग होते हैं। हाउ डेयर यू! मेरी बेटी लंदन में पढ़ी लिखी है, वो लंदन में ही रहेगी। तुम्हें आना है तो आओ, वरना बाहर न जाओ। लंदन हो या जापान, हमारी या ना हमारी इज्जत इन सबसे बड़ी है। भाई हम क्यों उनकी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं? बेहतर है कि अरसलान भाई और नूर भाभी खुद ये फैसला करें। मम्मी आप क्यों टेंशन ले रही है, मैं रह लूंगी यहाँ पे। और वो देखिए, वो शौकी भाई है, सो स्वीट, उन्होंने हमारे कमरे में एसी भी लगा दिया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ है, मुझे लगा है कि जो नजर मैंने उतारी थी ना वो उतरी ही नहीं है, क्योंकि लाल मिर्चों से नजर उतरती है, मैंने हरी मिर्चों से नजर उतारी है। अब भला बताओ, उतरी होगी नजर? हाँ, तो तुझे किसने कहा था कि हरी मिर्चों से नजर उतार? हाय, मुझे किसी ने नहीं कहा था, मुझे लाके ही हरी मिर्चें दी थी इस शौकी ने। ओए ये हर बात मेरे पे ना डाला करो। तू हमेशा यही नहीं करता कि मुझे लाल मिर्च की बजाय मैं हरी मिर्च लाके दे देता है? ये हर बात मेरे पे ना डाला कर, बड़ी इज्जत है मेरी। कोई करे ना करे अलग बात है। चुप जा, बहुत बोल रहा है। और बहुत बैडी लग रही है इस टाइम, दूर होके बैठो। शौकी भाई, तो फिर फैसला हो गया? आंटी, मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी। नो 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 नो, अस्सलाम भाई। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, क्या हाल है? ठीक है अस्सलाम भाई, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। ऐसे ठीक चल रहा? नहीं जी चल रहा, तभी तो मैं पंखे के आगे खड़ी हूँ। अच्छा मैं कुछ करता डोंट वरी, ओके। आंटी, आप बात समझने की कोशिश करें, आप बाबा को जानती नहीं है, वो बहुत तमाशा खड़ा करेंगे। वो पुमा वॉशरूम में है? वॉशरूम में नहीं है, और अगर हुआ तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। निकलो बाहर। What the hell? What is this? इस घर में एक कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती और तुम क्यों इस घर में बच्चे करोगे? आंटी देखिए, सारे बच्चे हमने डाउनलोड तो किए नहीं, पैदा ही किए हैं, हम भी कर लेंगे। Don't tell me, not again. कौन है यार? तेरा बाप। सर आप बोलिएगा, आपकी आवाज थी प्लीज। Oh God, what is this?
मम्मी डैडी का पल। हमारे यहाँ रिवायत है, बहू को कम से कम 1 हफ्ते तक वापस उसके घर नहीं भेजा जाता। हाय अब्बू, क्यों लंबी लंबी छोड़ी जा रहे हो? मैं नहीं गया था शादी के अगले दिन घर। हैं? तू इस घर की बहू नहीं थी। अब बहू नहीं थी तो क्या हुआ? अब मुझे रोक के 1 हफ्ता रस्म तो पूरी करनी थी। यार तुझे तो हमने यहाँ उसके बाद 10 साल तक अपने साथ रखा है, अब तू क्या चाहता है हमसे? कुछ नहीं चाहता, प्यार मोहब्बत चाहता है। This is all because of you. मैंने कहा था ना, ये शादी बहुत बड़ी गलती है। तो मेरी शादी में क्या गलती थी? वो किसका कसूर था? मेरी वाली पोजीशन। हाँ भाई, अब मेरी बात मैरिज थी। लंदन में भी आपका यही माना लगता है, उधर भी ऐसे ही है। अंग्रेजी में कुछ कह गया भाई, कहता चिप्स खाना। इसका भी तेरे चिप्स हफ्ते में 1 वक्त बरुजाना माना लगता है। अब मुझे बिल्कुल ना ये इनके वाले हालात लग रहे हैं। उनकी इंग्लिश में फैटी होती है, इनकी देसी स्टाइल में। इंसान जब जूती भी लेता है ना तो ब्रांड देख के लेता है, और तुमने तो शादी कर ली बैकग्राउंड देखे बिना। मम्मी, हम 1 हफ्ते में वापस लंदन चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है कि कौन है और कितने लोग हैं? डजंट रियली मैटर। क्या फर्क पड़ता है? फैमिली वैल्यूज भी तो कुछ होता है। और जो ये तुम्हारे बच्चे होंगे ना, उनमें इन सबके डीएनए होगा। और उनके कजिन्स कौन होंगे? ये चिड़िया खाना। एटलीस्ट उनके कजिन्स तो होंगे। अब तुम अपने अकेलेपन पे ना बात लो। तुम्हारे डैडी और मैंने खुद फैसला किया था कि वी विल ओनली हैव 1 चाइल्ड, बिकॉज हमें पता था दिस रिलेशनशिप विल एंड अप इन डिवोर्स। मम्मी, मैंने आप दोनों को फुली सपोर्ट किया एज एन ओनली चाइल्ड आप लोग के डिवोर्स में। मुझे पता था कि आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग है। यही फैमिली वैल्यूज देख के आप लोगों ने ये डिसीजन लिया ना। आप लोगों ने क्या देखा एक दूसरे को शादी करने से पहले कि कौन कितना अमीर है, किसका क्या सोशल स्टेटस है? उसमें तो वो असली चीजें सब रह जाती हैं। समवन्स लव फॉर यू, समवन्स वैल्यू, समवन्स इमोशनल कनेक्शन विद यू। मैंने आप दोनों को देखते हुए अरसलान से शादी करने का फैसला किया था। प्लीज डू नॉट गिव मी दिस स्पील। जो प्यार मोहब्बत है ना, ये शुरू में बड़ा ही रंगीन लगता है। मुझे भी तुम्हारे पापा बड़े रंगीन लगते थे, मगर अब देखो, हाँ, वेयर आर द कलर्स गॉन। मोहब्बत जो है ना, इट डजंट लास्ट। थोड़ी अरसे में ना आपको जिंदगी की अगली रियलिटीज नजर आने लगती है। देखना, थोड़े अरसे में ही ना यू विल रियलाइज तुम किस जन्नत में रह रही हो। एंड मार्क माय वर्ड्स, यू कैन नेवर सर्वाइव इन दिस हाउस। मम्मी, हर एक के लिए रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना आपके लिए होता है। एंड यू मार्क माय वर्ड्स, मैं आप ही की बेटी हूँ, इसीलिए इस रिश्ते को एंड तक निभाऊंगी। ओके, और जाओ अपने अब्बू को बुलाओ। Are you sure about this, mummy? As sure as I can be. चिड़िया खाना यार, जहां देखो एक बच्चा निकल आता है। Crazy. अरसलान बेटा, आई एम रियली सॉरी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि शाइस्ता ना आए तुम्हें, लेकिन बीवियों को पता है, एक दफा सोच लिया तो सोच लिया, आ गई थी वो। आई एम रियली सॉरी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने इतनी अच्छी और कोऑपरेटिव बेटी दी है, छोटे मोटे मसले तो चलते रहते हैं। अरसलान, 1 हफ्ते के अंदर हम दफ्तर में मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? डेफिनेटली। I will miss you. See you soon, okay? राशिक, See you, Papa. It's okay. भाई आ गई आवाज, अब तो भागना पड़ेगा। अपना ख्याल। Love you. शाइस्ता, वैसे जैसे तुमने बिहेव किया है, that was so wrong. What? How could you? How could you? क्या कर रही हो? टैक्सी वाला देखेगा क्या कर रही हो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम कहते हो मैंने गलत किया? Bye, Mama. Bye, Papa. Love you. अगर तुम नूर को बचाना चाहते हो ना, जो कुछ भी कहूँ तो चुपचाप सुनना होगा और करना होगा। और खुदा के वास्ते अब मुझसे कुछ गलत मत करवाना। Shut up.
जस्ट लिसन टू मी। चलिए गाड़ी चलाएं। बच्चों हम ऐसा करते हैं, हम ना एक गेम खेलते हैं। अरे हम एक गेम खेलते हैं। कौन सी गेम? छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ अच्छा, अब उसमें रूल ये है कि अगर कोई 1 घंटे तक नहीं मिला तो उसको मैं 1000 रुपए दूंगा। और अगर मैं 2 घंटे तक नहीं मिला तो 2000 रुपए दूंगा। और अगर मैं पूरी रात नहीं मिली तो तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। अगर मैं मिला ही नहीं तो अल्लाह करो, तुम्हें मैं 10,000 रुपए दूंगा, है ना? चलो अब मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग चलो चलो चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाय। हेलो। शुक्र है गए बच्चे बहुत तो कर सकते हैं। अच्छा पागल बनाते हो बच्चों को। क्या हुआ? यार आई थिंक तुम्हारी अम्मी ठीक ही कह रही थी। तुम तो उनकी बातों को दिल पे मत लो। नहीं नहीं, दिल पे लेने की बात नहीं है यार वो। लेकिन नूर मैं वापस आया बाबा की वजह से, और यहाँ आके आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। सब कुछ मेरे सामने है, सब कुछ तुम्हारे सामने। यार आई डोंट नो, आई थिंक वी शुड गो बैक टू लंदन टुमारो। Are you sure? Yes, I'm sure. I'll tell you why. Because देखो तुम मेरे लिए बर्दाश्त कर लोगी, है ना? But you're my wife. मुझे ये देखना पड़ेगा कि तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो और किस चीज में नहीं। I love you. Feel bad. जैसे मैंने कहा था ना वही करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक जरा बुरी खबर थी। वो दफ्तर वालों ने एक लिस्ट निकाली है जिसके अंदर लोगों को हटाया है, एंड उसमें आपका नाम भी आ गया है। नहीं अंकल एक मिनट, मेरा तो अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना। बस बेटा अब तो देखो जो पाकिस्तान में है वहीं पे कुछ करना पड़ेगा इंशाल्लाह। चलो बेटा अब फिर फोन करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। जब वो भागे भागे घर आएगी ना, you'll be grateful to me. She will be so upset with me. You have no idea what you are doing. She's not happy that she's supposed to be here with us. क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? He's fired me. What? अब मैंने कहा ऐसी ठेक चल रहा है ना। हम तो वापस नहीं जा सकते अब। सवाल ही कर दो। Oh no. Oh no. No. उठाओ फोन। अरसलान का है। अरसलान का फोन है फिर से। तुम जानते हो ना क्या करना है। The number you have called is not available at the moment. Please try later. क्यों? पापा का बिजनेस नंबर ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्यों। कहाँ फंसा रही हो तुम मुझको? मेरी बेटी कितनी नाखुश होगी इस वक्त। Oof, he doesn't give up. तुम्हारे पास सही नंबर पे फोन कर रहा है। Pick it up. फिर से उठाना जरूरी? Of course. आपका मिलाया हुआ नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। इनकी आवाज नहीं बदल गई बस। थोड़ी देर के बाद। अंकल आई नो इट्स यू। मुझे पता है आपने मुझे नौकरी से इसलिए निकाला है बिकॉज़ आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं आपकी बेटी को सब कुछ दूंगा जो मैं दे सकता हूँ। आई विल मेक श्योर कि वो आपके दरवाजे पे कभी हेल्प मांगने नहीं आएगी। थैंक यू। मैं देखती हूँ कैसे वो पाकिस्तान में रहेगी। वो यहाँ वापस आएगी, वरना मेरा नाम शाइस्ता नहीं।
शाइस्ता, तुम हमें कहाँ फंसा रही हो? वो खुश है अपने घर में, रहने दो उसको। Go and make coffee for me. बस कॉफी बनवा लो मुझसे तुम। शादी के बाद लड़की एक पल में पराई हो जाती है। मतलब बचपन में पापा मुझे 10 मिनट पहले छुट्टी से स्कूल लेने आते थे ताकि मैं एक लम्हा भी अकेले ना गुजारूं। एक नए मुल्क में अकेले छोड़ गए मुझे। नहीं नूर, तुम इसको इस तरह समझो कि शायद तुम्हारे बाबा तुम्हें टेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हो कि तुम अपने आप को प्रूव करो, बिकॉज डीप डाउन ही ऑल्सो नोज कि हमारी शादी किसी ठीक करके से हो। मैंने बात उनको ही बोली, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। आई विल कीप यू हैप्पी। बल्कि हम ऐसा करेंगे, हम ना रोज एक स्माइलिंग सेल्फी खींच के तुम्हारी अम्मी को भेजेंगे, सो दैट शी नोज दैट वी आर ऑलराइट। आई थिंक वी शुड टेक वन सेल्फी, राइट? लाना फोन। चलो स्माइल, ओके? या ग्रेट, नाइस। नो वरी। क्या हुआ, कौन है? आ जाओ अंदर। क्या बे मोटे अपने मोटे मोटे हाथों से दरवाजा बजा रहे हैं, तोड़ेगा क्या? कौन कौन है मोटा? तो क्या मतलब? मैं तो सिर्फ दरवाजा बजा रहा हूँ, आप दोनों को दादू बुला रहे हैं, आप दोनों के कान बजाने के लिए। अच्छा उमा, ये चिप्स का पैकेट किसका है? चिप्स का? हाँ चिप्स का पैकेट कहाँ है? ये इधर बाहर निकलो, बताता हूँ कहाँ है चिप्स का पैकेट। बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है मामा की बातों की सजा मिल रही है मुझे। क्या करें हम, खा लेंगे जूते, पहली दफा थोड़ी खा रहे हैं। जूते खा लेंगे। आइए आइए बरखुरदार, आइए। मैडम भी आ गई। मैडम आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी बेइज्जती आपकी अम्मी ने आज हमारी की, इतनी बेइज्जती हमारी जिंदगी भर नहीं हुई। नहीं अब्बा जी, आप भूल गए। वो जब परचून वाले को आपने नकली नोट दिया था ना, उसने आपके साथ बहुत बुरी की थी। अब्बा जी के पास एक ही नकली नोट था, उसे कहते हैं हमें भी किसी ने दिया, हमने भी आगे देना। और दुकानदार तो बड़ा होशियार होता है ना, उसे नोटों की पहचान होती है। उसने एक जूती नहीं मारी अब्बा जी को, बाकी डंडा सोटा निकाल दिया था उसने। नहीं तो शौकी भाई आपने बताया क्यों नहीं? अब्बा जी ने मना किया था, अभी भूल गए तो मैंने याद कराया। शौकी, अब्बा जी ने चप्पल उतार के ना नई बहू के सामने यहीं शुरू हो जाना है। उनको तो काम ही है नई बहू। अब्बा जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात है। बेटा तुम बात कर लो, मैं बाहर लूडो खेलने चले जाता हूँ। नहीं अब्बा जी नहीं, बात दरअसल आपके मसले पर ही है, आगे भी बोल लो। देखो ये जो सब हो रहा है ना, जैसा लग रहा है ये वैसा नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लगता है हमारे खानदान को ना बुरी नजर लग गई है। याद है ना मैंने हरी मिर्चों की धुनी दी थी, याद है ना? अगर वो लाल मिर्चों की धुनी होती ना तो आज को सब यहाँ पर लुटियां डाल रहे होते, खुश होते। चुप हो जाओ तुम, सही हो जाओ। अरे नहीं पता ये सब इस शौकी की वजह से हुआ है। हमेशा पैसे बचाने के चक्करों में क्यों लगे रहते हो तुम? 50 रुपए की आती है लाल मिर्चें सिर्फ, और ये पैसे बचाने के चक्कर में ना 10 रुपए वाली हरी मिर्चा लेकर आ गया था। हाँ, सारा कसूर शौकी का ही है। और मार दो शौकी को, बल्कि शौकी घर छोड़ के जा रहे हैं। एक सेकेंड, आप लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो लोग 1 घंटे के लिए आए थे, फिर चले गए, तो कौन सी बदनामी? किसी को क्या पता लगेगा? नहीं बहू, ऐसा मत बोलो, ये मिडिल क्लास मोहल्ला है बेटा। यहाँ पे तो किसी को कब्ज भी हो जाए ना तो मोहल्ले के एक एक बंदे को पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हर कोई अपना अपना टोटका लेके पहुंच जाता है। फिर ये तो लंदन के मेहमान थे। अभी मस्जिद जाऊंगा, सब बारी बारी आकर यही सवाल करेंगे मुझसे। हाय अब्बा जी, आपके इस मसले का हल है मेरे पास। एक व्हाट्सएप मैसेज बनाए, सबको सेंड कर दे। क्यों बार बार बेइज्जती करा रहे हैं सबसे? और मेरा मतलब बार बार क्यों? देखा आप लोगों ने, मेरा शौकी दिखने में भोला लगता है
है बड़ा इंटेलिजेंट। चुप कर जा, आज बड़ा प्यार आ रहा है। जाओ ले जाओ अपने इस इंटेलिजेंट बंदे को, ताकि मैं कोई काम की बात कर सकूं। इस बेइज्जती से बचने का एक ही तरीका है। चुप करो तुम लोग। भाईजान, ये दोनों तो पागल हो गए हैं, आप इनकी बात रहने दें। बस कुछ भी हो, आपने तलाक की बात नहीं सोचनी। हम 2 और हमारे 100, कमाने वाला 1 और खाने वाले 9।